तुम जितना उसे चेस करते हो उतना ही वो तुमसे दूर चली जाती है। और सबसे डेंजरस पार्ट, तुम्हें लगता है कि तुम सही कर रहे हो। तुम नोटिस करते हो शुरू में सब परफेक्ट होता है, रिप्लाईज फास्ट, इंटरेस्ट हाई, कॉन्वर्जेशंस डीप। लेकिन फिर धीरे धीरे सब चेंज होने लगता है। रिप्लाईज लेट, इंटरेस्ट लो, और तुम्हारे अंदर एक अजीब सा कंफ्यूजन, मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। लेकिन असली प्रॉब्लम यह नहीं है। असली प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें कभी यह समझाया ही नहीं गया कि अट्रैक्शन का गेम एफर्ट से नहीं, बिहेवियर से जीता जाता है। और यहाँ से गेम चेंज होता है। आज तुम समझोगे एक डेंजरस एडवाइस जो चाणक्य ने दी थी, नेवर चेस। लेकिन रुक जाओ, ये कोई सिंपल कोट नहीं है। इसके पीछे एक ऐसी साइकोलॉजी छुपी है जो अगर तुम समझ गए तो तुम्हारा पूरा अप्रोच चेंज हो जाएगा। आज तुम समझोगे क्यों लड़की इंटरेस्ट लूज करती है, क्यों तुम जितना चेस करते हो उतना लूज करते हो, और कैसे बिना चेस किए अट्रैक्शन क्रिएट होती है। एंड तक रहो, क्योंकि लास्ट पार्ट तुम्हें अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन वही सच है जो 90% लड़के एक्सेप्ट नहीं करते। तुम नोटिस करते हो, जब तुम किसी लड़की को पसंद करते हो तुम इंस्टेंटली इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हो। गुड मॉर्निंग टेक्स्ट्स, कांस्टेंट रिप्लाईज, हर स्टोरी पे रिएक्ट, हर वक्त अवेलेबल। तुम्हें लगता है ये एफर्ट दिखेगा और वो इम्प्रेस होगी। लेकिन यहाँ तुम पहली गलती करते हो, क्योंकि साइकोलॉजी कहता है जो चीज़ इजीली मिल जाती है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। सोचो, जब तुम बिना किसी एफर्ट के उसके लिए अवेलेबल हो तो उसके माइंड में क्या सिग्नल जाता है, ये तो ऑलरेडी मेरे कंट्रोल में है। और अट्रैक्शन कंट्रोल में नहीं, चैलेंज में होती है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। एक रियल सिनेरियो देखते हैं। तुम व्हाट्सएप पे हो, तुमने मैसेज किया, इंस्टेंटली रिप्लाई आया। फिर तुमने अगेन रिप्लाई किया, फिर उसका रिप्लाई थोड़ा लेट। फिर तुम वेट करते हो, चेक करते हो, ऑनलाइन आए, रिप्लाई नहीं किया। और यहाँ तुम्हारा माइंड ओवरथिंक करना स्टार्ट करता है। शायद बिजी होगी, शायद मैंने कुछ गलत बोला, चलो मैं एक और मैसेज कर देता हूँ। और यही मोमेंट होता है जब तुम गेम हारना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि तुम रिएक्ट कर रहे हो, कंट्रोल लूज कर रहे हो। और जब तुम कंट्रोल लूज करते हो अट्रैक्शन भी लूज होती है। लेकिन असली रीजन अभी बाकी है। तुम सोचते हो अगर मैं और एफर्ट करूंगा तो वह वापस इंटरेस्ट दिखाएगी। लेकिन चाणक्य का प्रिंसिपल कहता है जितना तुम किसी चीज के पीछे भागते हो उतना ही वो तुमसे दूर भागती है। और ये सिर्फ रिलेशनशिप्स में नहीं, हर जगह अप्लाई होता है। क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी सिंपल है। हम उस चीज को चाहते हैं जो हमें इजीली नहीं मिलती, और जो ऑलरेडी मिल चुकी हो उसमें थ्रिल नहीं होता। और यहाँ तुम गलती करते हो। तुम उसके लिए एक्साइटमेंट बनना चाहते हो, लेकिन तुम उसके लिए कंफर्ट बन जाते हो। और अट्रैक्शन कंफर्ट से नहीं, अनसर्टेनिटी से ग्रो करती है। एक और सिचुएशन, टॉकिंग स्टेज चल रही है। स्टार्टिंग में वह इंटरेस्ट दिखा रही थी, फिर सडनली ड्राई रिप्लाईज, हम, ओके, हाँ हाँ, और तुम कंफ्यूज। ये सेम लड़की है, लेकिन ये सडन नहीं होता, ये स्लोली बिल्ड होता है। जब तुम ओवर अवेलेबल हो जाते हो, जब तुम अपनी वैल्यू उसके रिएक्शन से मेजर करने लगते हो, और जब तुम अपनी लाइफ उसके अराउंड सेंटर कर देते हो। और यहाँ से गेम रिवर्स होता है। अब ध्यान से सुनो, अट्रैक्शन का एक हिडन रूल है, पीपल वैल्यू व्हाट दे हैव टू वर्क फॉर। जब तुम उससे चेस करते हो तुम उसे कुछ काम ही नहीं करने देते। नो एफर्ट फ्रॉम हर, नो क्यूरियोसिटी, नो मिस्ट्री, सब कुछ तुम दे देते हो। और जब सब कुछ मिल जाए तो इंटरेस्ट नेचुरली ड्रॉप हो जाता है। लेकिन अगर तुम रिवर्स करो, थोड़ा स्पेस, थोड़ा डिले, थोड़ा अनप्रिडिक्टेबिलिटी, तो उसका माइंड ऑटोमेटिकली एंगेज होता है। ये इतना अवेलेबल क्यों नहीं है, ये क्या कर रहा होगा, इसको मेरी इतनी परवाह क्यों नहीं। और यही जगह है जहां अट्रैक्शन बिल्ड होती है। सो लेकिन रुक जाओ,
ये कोई गेम खेलने की बात नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। क्योंकि जब तुम चेस करते हो, तुम इनडायरेक्टली ये सिग्नल देते हो, तुम मेरी प्रायोरिटी हो और मैं अपनी नहीं। और कोई भी इंसान उस चीज को सीरियसली नहीं लेता जो खुद को सीरियस नहीं लेता। अब तक जो तुमने सुना वो सिर्फ सरफेस था। अगर तुम सोच रहे हो कि बस थोड़ा लेट रिप्लाई करूंगा और सब ठीक हो जाएगा, तो तुम ऑलरेडी गेम हार चुके हो। क्योंकि ये टैक्टिक्स का गेम नहीं है, ये माइंडसेट का गेम है। और असली चेंज यहाँ आता है। तुम्हें यह समझना पड़ेगा, अट्रैक्शन किसी को इम्प्रेस करने से नहीं, अपनी वैल्यू दिखाने से आती है। और वैल्यू दिखाने का मतलब तुम्हारी लाइफ बिजी हो, तुम्हारी प्रायोरिटीज क्लियर हो, तुम्हारा फोकस स्ट्रांग हो, न कि तुम हर वक्त किसी और के वैलिडेशन के लिए वेट कर रहे हो। एक पावरफुल शिफ्ट जब तुम उससे चेज करना बैंड कर देते हो, तो दो चीजें होती हैं। या तो वो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाती है, या फिर वो वापस इंटरेस्ट दिखाती है। और दोनों केसेस में तुम जीत रहे हो। क्योंकि पहले केस में तुमने एक रॉन्ग पर्सन लूज किया, और दूसरे केस में तुमने अपनी वैल्यू प्रूव की। लेकिन चेज करते रहना हर केस में लॉस है। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ, तुम उससे चेस नहीं कर रहे होते, तुम अपनी लोनलीनेस से भाग रहे होते हो। तुम्हें लगता है कि अगर यह मिल गई तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रियलिटी, जब तक तुम खुद कंप्लीट नहीं हो, कोई भी तुम्हें कंप्लीट नहीं कर सकता। और जब तुम इनकम्प्लीट फील करते हो, तो तुम क्लिंजी बन जाते हो। और क्लिंजीनेस अट्रैक्शन का सबसे बड़ा किलर है। चाणक्य की डेंजर्स एडवाइस सिंपल थी, नेवर चेस। लेकिन इसका मतलब इग्नोर करना नहीं है। इसका मतलब है अपनी वैल्यू इतनी स्ट्रांग बनाओ कि तुम्हें चेस करने की जरूरत ही ना पड़े। तुम्हारी प्रेजेंस इनफ हो, तुम्हारी एब्सेंस फील हो, और तुम्हारी अटेंशन रेयर हो। और जब तुम ये समझ जाते हो, तो तुम्हारा पूरा गेम चेंज हो जाता है। अब तुम इम्प्रेस नहीं करते, तुम अट्रैक्ट करते हो। अब तुम चेस नहीं करते, तुम चूज करते हो। और यही डिफरेंस है एक डेस्परेट लड़के और एक हाई वैल्यू आदमी में। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम्हें लगे कि मैं उससे लूज कर रहा हूं, तो रुकना और खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं उससे चेज कर रहा हूं या अपनी वैल्यू बिल्ड कर रहा हूं? क्योंकि आंसर वही है जो तुम्हारी रियलिटी डिसाइड करेगा। अगर तुम्हें यह समझ आया, तो याद रखना, यह सिर्फ एक वीडियो नहीं था, यह एक पर्सपेक्टिव था। और अगर तुम ऐसे ही रियल अट्रैक्शन और साइकोलॉजी समझना चाहते हो, तो सब्सक्राइब करना। क्योंकि यहाँ हम सच बोलते हैं, चाहे वो अनकंफर्टेबल ही क्यों ना हो।